पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। किस्म की सिनारियो बिल्डिंग होती रहती है। और वो जो दूसरे साहब है माइकल चुदौस्की साहब, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि वो कहते हैं ये होगा, ये नहीं बताया अल्ताफ भाई ने कि उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है पाकिस्तान की। तो प्रेडिक्शन जो की है उन्होंने कहा अमेरिका टूट जाएगा। उन्होंने पूरा अमेरिका का नक्शा खींच दिया है कि जी अमेरिका कैसे टूटने जा रहा है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अमेरिका तोड़ने जा रहे हैं, खुद उस साजिश में मुलव्वस है। तो जिसको ये कोट कर रहे हैं एज एन अमेरिकन एक्सपर्ट, वो दरअसल कह रहा है कि अमेरिका भी टूट जाएगा। तो यार ये बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है। ये चीजें जैसे ना घिसी पीटी चीजें ये आती जाती होती रहती हैं। पहली बात तो ये, तो इसलिए वो सारा ड्रामा करना, वो दिखाना, उसकी कोई हैसियत ही कोई नहीं। मगर अगर उसकी हैसियत नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों किया ये, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली ये सवाल है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब नहीं दिए। हाँ, तो इसलिए मैं यहां आना चाहूंगा कि ये सारा जो हुआ इसका जुल्फिकार मिर्जा के साथ ताल्लुक सिर्फ इतना था कि जुल्फिकार मिर्जा ने ये इन पे इल्जाम लगा दिया था कि ये इन्होंने वो जो बात कही कि जी अमेरिका ये चाहता है कि तोड़ दे और हमें अमेरिका की साइड लेनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा अगर उस किस्म की सूरत हाल हो। उसका जवाब आधा सौ तो वो था कि यार उसको तरदीद कर दी जाए, ये ना हो लोग कहीं उसकी तरदीद नहीं की, तो वो तरदीद कर दी जाए। मगर जो आगे बात कही उन्होंने उसका तल्लुक एक और दो तीन चीजों के साथ है और उसकी तैयारी हो रही है, प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है। वो क्या है और उस पर फिर आपको समझ आती है जो सारी बातें उन्होंने कही, आईएसआई फौज हमारे साथ मिल जाए, हम खड़े हो जाएं, वो भी उसकी भी समझ आएगी आपको। और ये जो बातें कही, ये जो सारा कुछ पढ़ के सुनाया कि साजिश कर रहा है अमेरिका, उसकी भी बात समझ आएगी आपको। और वो क्या, और उसके बाद आगे क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे एमक्यूएम क्या करेगी, फिर उसके बाद भी आपको समझ आएगी कि ये क्या नक्शा बन रहा है। मुख्तसरन, बहुत मुख्तसरन वो ये कि पहली दफा अल्ताफ भाई के ऊपर और एमक्यूएम के ऊपर लंदन में प्रेशर आया स्कॉटलैंड यार्ड से। हालांकि MI6 जो उनकी इंटेल एजेंसी है वो स्कॉटलैंड यार्ड का हाथ रोके हुए है, मगर स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो इंक्वायरी अपनी पूरी कर रहा है इनटू दैट असैसिनेशन ऑफ इमरान फारूक साहब, डॉक्टर इमरान फारूक जी। और उस सिलसिले में अभी हाल ही में स्कॉटलैंड यार्ड ने आपकी ISI को इंफॉर्मेशन दी थी कि 2 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो अर्ज ये है कि ये ISI को खबर मिल गई, ISI ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि वो पिछले महीने वो कराची पहुंचे और वो जो तीसरा शख्स है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब वो पाकिस्तान की ISI के पास है और पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान मलिक को पता है ये सारा कुछ क्या है। तो ये जो सारी बात हो रही है वो ये हो रही है कि इनको किसी तरीके के साथ स्कॉटलैंड यार्ड को वापस इन लोगों को ना दिया जाए। और जो कुछ ये जो तफ्तीश हो रही है, जो बातें निकल रही हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान अपने पास ही रखे और ISI जो है इसको रिवील ना करे। अब तो ये इसलिए अल्ताफ भाई 100% पीपल्स पार्टी को जप्फी डाले हुए हैं और ISI के साथ ये कह रहे हैं कि यार हम तो आपके खादिम हैं, क्योंकि ये सब MQM को फिक्र पड़ा हुआ है कि ये ना हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाए। इसीलिए अल्ताफ भाई ने ये जिक्र किया कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है। कल को ये भी कह सकते हैं कि शायद मैं ये मुल्क ही छोड़ दूं क्योंकि मुझे कहीं और जाना ना पड़ जाए, मुझे हरासमेंट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे खतरा लग रहा है ना। इसलिए उन्होंने ये काउंटर अटैक पहले से ही लॉन्च कर दी है ऑन ब्रिटिश एंड अमेरिकन कि जी देखिए ये मेरे पे ये मैं इनको रोक रहा हूं इसलिए मेरे पे ये प्रेशर डाल रहे हैं। ये ना हो कि कल को ये बात जब आएगी तो फिर क्या कहेंगे। इसलिए उसकी पहले से तैयारी हो रही है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो प्रेशर आता है तो ये पहले से ये कह सकेंगे मैंने तो कहा था, मैं तो इनको एक्सपोज कर रहा था, इनकी साजिश को एक्सपोज कर रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर जाली इल्जाम लगाए और देखिए पाकिस्तान के लोगों मैं तो मुहिब्बुल वतन हूं। इसलिए तो ये सारी बात है। और फाइनली जो आखिरी बात यह है कि MQM के लिए अगली इलेक्शन जीतना और अपनी सीटें बढ़ाना बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी में जाना भी चाहते हैं और नेगोशिएशन भी बड़ी हार्ड कर रहे हैं। सेठी साहब आखिरी बात बॉटम लाइन बता दें। अब बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका के खिलाफ तो बात बहुत हो गई, अल्ताफ भाई ने की, मगर अब अमेरिका को खुश भी करना है। मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा अगले चंद दिनों के अंदर अंदर या फारूक सत्तार साहब या मुस्तफा कमाल साहब बैग्स पैक करके और वाशिंगटन DC पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, जितनी अहम बातें थी वो डिस्कस हुई। जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था उसका जवाब भी आपने सुना। आप देखते हैं आपका फीडबैक क्या आता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में